अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा विटामिन है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, हमारे जिस्म का वो हिस्सा होता है और बाज़ औक़ात उसकी कमी की वजह से जो हमें आम तौर पे अंदाज़ा नहीं होता, तो उसकी कमी की वजह से क्या कुछ ऐसी अलामात जन्म ले सकती हैं जो खुदा न खास्ता उन मरीज़ों में जन्म लेती हैं जिनको किसी भी किस्म का फालिज हुआ हो। तो ये जो विटामिन है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको एक मिसाल देके समझा देता हूँ कि क्योंकि मैं उस लड़की का नाम नहीं ले सकता, थोड़ा सा कॉपीराइट्स के इशू होते हैं, लेकिन एक लड़की के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स कम्युनिटी में मशहूर हुआ है। और डॉक्टर्स के जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी वाकिफ़ नहीं होते कि एक विटामिन की कमी से ये अलामात भी जन्म ले सकती हैं कि एक लड़की है यंग, वो रूटीन के अपने काम करती है, जॉब करती है, रनिंग करती है, लेकिन एक रात को जब वो सोने की कोशिश करती है तो उसका जो लेफ़्ट बाजू होता है ये, तो इसमें सनसनाहट होती है जिसको हम पिन्स एंड नीडल सेंसेशन कहते हैं। सनसनाहट होती है, ऐसे लगता है जैसे सुन हो रहा है बाजू, तो वो इस बात को कोशिश करती है कि अपने दिमाग से झटक दे और वो सो जाती है। सुबह जब वो उठती है, ना सिर्फ ये कि बाजू बल्कि ये वाला जो हाथ है बाएं वाला, फिर और साथ ही दाएं वाला बाजू और हाथ और जो दोनों टांगें हैं, तो उनमें ना सिर्फ ये कि यही पिन्स एंड नीडल की सेंसेशन, सुन होने की कैफियत, बल्कि कमज़ोरी की कैफियत भी जन्म ले चुकी होती है। बहुत ज़्यादा वो घबरा के जब एक डॉक्टर के पास जाती है, तो जैसे अमूमी रवैया होता है कि डॉक्टर्स को क्योंकि इतना आइडिया नहीं होता, तो वो उनको एक टेंशन की बात करके, एक स्ट्रेस की बात करके उनको बता देते हैं कि बाज़ औक़ात इस वजह से भी हो जाता है, किसी वायरल इन्फेक्शन से भी हो जाता है, तो वो आप परेशान ना हो। लेकिन होता यह है कि उस लड़की को अगले हफ्ते तक, पूरे एक हफ्ते में ये अलामत इतनी शदीद हो जाती हैं कि जिसमें सर के दर्द का शिद्दत इख्तियार करना, इसी तरह से उसको ऐसे महसूस होता है कि जैसे उसको चलने फिरने में इतना मसला होता है कि वो लड़की जो रनिंग करती थी वो अपने घर के काम करने से भी लाचार हो जाती है। जिसके बाद वो अपने एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाती है, तो वो मेडिकल स्पेशलिस्ट जब उनकी उस लड़की की कैफियत देखते हैं तो उसके बाद से वो उनके सारे टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें उस विटामिन की कमी सामने आती है। ये जो विटामिन है, आपने इसको याद रखना है कि अगर किसी को ऐसी अलामात आ रही हों जिसमें टांगों की कमज़ोरी है, सुन होना है बार बार, इसी तरह से ऐसे जैसे कोई कहीं सुइयाँ चुभ रही हैं, सर में दर्द होना है, आंखों में जो बेनाई है उसकी कमज़ोरी है, और इसी तरह से अगर पूरे जिस्म में दर्द होता है, नींद नहीं आती, भूख कम हो जाती है, बेचैनी रहती है, तो इस तरह की अलामात के बाद कोशिश करें कि आप ये जो विटामिन है जिसका नाम विटामिन B12 है, तो इसका लेवल ज़रूर चेक करवाएं। इसका जो लेवल होता है, ये नॉर्मल लेवल को हम कहते हैं 300 पिकोग्राम पर ml, और अगर किसी का 200 यानी 200 पिकोग्राम पर ml से कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं लो लेवल। इस लड़की का जो लेवल था वो 175 पिकोग्राम पर ml सामने आया। तो जब ये ऐसी अलामात है जिसके बाद डॉक्टर्स MRI भी करवाते हैं ताकि ये देखने के लिए कि खुदा न खास्ता किसी को अगर सर में दर्द है, कमज़ोरी हो रही है और नींद नहीं आती, तो कहीं ये तो नहीं है कि ब्रेन का ट्यूमर ना हो। लेकिन इसका इलाज बहुत सादा सा है। इसका बिल्कुल सादा सा इलाज है कि मेथी कि ये जो विटामिन B12 है इसके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, और विटामिन B12 के इंजेक्शंस लगाने के बाद फिर उसके बाद कोई सप्लीमेंट दिया जाता है, क्योंकि अक्सर आप अपने देखा करें कि जो मल्टी विटामिन्स आप लेते हैं, ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उनके अंदर विटामिन B12 मौजूद होता है। विटामिन B12 ना सिर्फ ये कि हमारे आसाब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसाब जो हैं, पेरी नर्व्स जो होती हैं, उनके इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है जिसको हम जो आसाब की झिल्ली भी कहते हैं, मेलानिन शीथ भी कहते हैं, तो वो टूट फूट का शिकार होती है जिसकी वजह से ये अलामात जन्म लेती हैं। बल्कि जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं, यानी कि जो सुर्ख खलिया होते हैं, उनका बनने का अमल भी बहुत हद तक मुतासर होता है अगर किसी को विटामिन B12 की कमी हो। और अगर किसी को अनीमिया है तो खुदा न खास्ता दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है इस चीज़ का, और इसे एक विटामिन की कमी से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझना होगा कि इस विटामिन की कमी फौरी पूरी नहीं होती, फौरी अलामात नहीं जाती। आम तौर पे 1 से 6 महीने लग जाते हैं जब ये इसकी कमी को पूरा करने का इलाज भी शुरू कर दिया जाता है। तो यही हुआ था इस लड़की के साथ भी। अब जहन में सवाल पैदा होता है कि किन लोगों को कमी हो जाती है। देखिए, वो लोग जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ सब्ज़ी और फल खाते हैं, लेकिन वो गोश्त नहीं खाते, वो रेड मीट नहीं खाते, वो मछली नहीं खाते, वो अंडे नहीं खाते, क्योंकि जो एनिमल सोर्स होता है, तो जानवरों से जो हमारा ये आता है खाना, तो इसमें बेहतरीन
इसको ज़रिया कहते हैं विटामिन B12 का। या वो लोग जो फिर विटामिन नहीं लेते, अगर वो फ़र्ज़ करें कि स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, तो उनको कोई ऐसा विटामिन लेना चाहिए मल्टी विटामिन जिसके अंदर विटामिन B12 हो। बाज़ लोगों को स्टमक का एक प्रॉब्लम होता है, मैदे का एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम कहते हैं एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस के, जिसकी वजह से विटामिन B12 जो खुराक में तो मौजूद होता है लेकिन आगे जज्ब नहीं होता। इसी तरह से वो ख़वातीन या वो मर्द के जिनको सीलिएक डिजीज़ का मसला होता है, जो ऑटोइम्यून बीमारी होती है छोटी आंतों की, तो उसमें भी जो विटामिन B12 का जज्ब होना है तो वो मुतासर होता है। यानी दो तरीके हैं, लोग कम लेंगे विटामिन B12 वाली खुराक तो तब भी उनको मसला बनेगा। अगर लोगों को एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस या सीलिएक डिजीज़ नामी ये बीमारियाँ होती हैं तो उनमें फिर अगर उनकी खुराक में भी शामिल है तो जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, वो जज्ब नहीं होता। इसी तरह से वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हों तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनके चांसेस होते हैं कि उनको हो सकता है विटामिन B12 की कमी, जो कि बच्चों को भी होगी। और वो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं सिर्फ माँ का दूध पीते हैं तो उनमें भी बाज़ औक़ात यही डर होता है कि उनको भी विटामिन B12 की कमी ना हो जाए। अगर आपको, आपके किसी प्यारे को ये भी अलामात हैं इनमें से जो मैंने सारी बताई थी, तो आप कोशिश करें अपने डॉक्टर से रब्ता करें और डॉक्टर से आप डिस्कस कर लें कि कहीं कोई विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। और एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवाना होता है, कोई बहुत ज़्यादा ब्लड टेस्ट नहीं होते इसके। एक विटामिन B12 का टेस्ट करवाएं और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी का लेवल 200 पिकोग्राम पर ml से कम है तो डॉक्टर के मशवरे से इसको पूरा करने का तरीका ढूंढा जाए। इंजेक्शंस या दवाइयाँ या जो सप्लीमेंट्स होते हैं या मल्टी विटामिन्स होते हैं तो वो स्टार्ट किए जाएँ ताकि इसकी कमी पूरी हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई वीडियो या ये अच्छी लगती है किसी दोस्त रिश्तेदार को शेयर कर सकते हैं तो शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।